ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, वो कौन सा दिन है जिस दिन शिवलिंग में चढ़ाया हुआ जल हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए, यानी कि पीना नहीं चाहिए। और वो कौन सा दिन है और कौन सा महीना है जिस दिन शिवलिंग में चढ़ाया हुआ जल आप घर ले आते हैं तो इससे आपको भारी पाप लगता है और बहुत ही बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। देखिए, आप सभी जानते होंगे कि साल 2025 में सावन का महीना 10 जुलाई यानी कि गुरुवार से शुरू हो रहा है और 9 अगस्त को शनिवार के दिन रक्षाबंधन की शुभ तिथि पर इसका समापन भी होगा। और इस बार सावन में इतने दुर्लभ और चमत्कारी सहयोग आपको देखने को मिलेंगे कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। खुली आंखों से चमत्कार देखने को मिलेंगे। और अगर आप हर तरफ से हार चुके हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति की कई सालों से इच्छा है मन में, नौकरी नहीं लग रही है या विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, कर्ज के तले दबते ही जा रहे हैं, तो इस सावन के सोमवार में या पूरे सावन के महीने में आप अपनी जो चाहे वो इच्छा भगवान भोलेनाथ से पूर्ण करवा सकते हैं। अपनी इच्छा शक्ति, सामर्थ्य और अपनी क्षमता अनुसार कोई न कोई कार्य इस सावन के महीने में करने का प्रयत्न जरूर ही कीजिएगा। जो भी तकलीफ है आपकी, जो पीड़ा है, जो संकट है, हर एक समस्या का निदान बिल्कुल ही होगा और बरकत, खुशियां परिवार में बनी रहेगी। सावन का महीना बिल्कुल भी साधारण महीना नहीं होता है। चातुर्मास का ये महीना है और पूरा ब्रह्मांड का संचालन महादेव के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि भगवान श्री नारायण इस समय शयन मुद्रा में होते हैं, यानी कि वे सो रहे होते हैं। और आप सभी भक्तजन इस महीने सावन के सोमवार जरूर ही कीजिएगा। आप सभी इस महीने में 16 सोमवार के व्रत भी शुरू कर सकते हैं, जो कि अपने आप में ही चमत्कारी रूप में जाना जाता है। सावन के महीने में महादेव पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और उनकी दिव्य ऊर्जाएं छोटे बड़े पार्थिव शिवलिंग या हर एक शिवलिंग पर विराजमान होती है। और ऐसे में आप सभी लोग एक लोटा जल अपने घर भर कर लेकर जाते होंगे और उसे शिवलिंग पर जरूर ही समर्पित करते होंगे। इसकी महिमा अद्भुत कही गई है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से चंद्रमा की स्थिति हमारी कुंडली में मजबूत बनती है। मंगलवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से मांगलिक दोष कट जाते हैं। क्रोध और रक्त संबंधी विकार बिल्कुल ही उनका निदान हो जाता है। बुधवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से बुद्धि प्रखर होती है और सांसारिक, मानसिक, आर्थिक, धन संबंधी परेशानी को दूर किया जा सकता है। गुरुवार के दिन पीला चंदन शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है और चने की दाल समर्पित की जाती है। इससे गुरु ग्रह मजबूत होता है और ये सौभाग्य और संतान के लिए अति उत्तम रूप से पुत्र प्राप्ति के लिए भी जाना जाता है। शुक्रवार के दिन जल के लोटे में लाल फूल, कमलगट्टा डालकर शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाए और लाल पुष्प डालकर इससे कर्ज की समस्या से मुक्ति पाई जा सकती है और सदा सर्वदा के लिए खत्म किया जा सकता है। शनिवार के दिन काला तेल डाल करके और काले तिल का विशेष तौर पर और नीला जो फूल होता है जौ के दाने के साथ में अगर शिवलिंग पर चढ़ाया जाए तो शनि, राहु और पितृदोष की जो बाधा है उससे मुक्ति मिलती है। और अंत में दिन आता है रविवार का, तो रविवार के दिन शिवलिंग पर काले तिल, जौ और विशेष तौर पर गुड़ और गेहूं, इन चीजों को अगर शिवलिंग पर अर्पित किया जाए, समर्पित किया जाए, तो सूर्य ग्रह की जो कुंडली में स्थिति होती है वो मजबूत बनती है और हमेशा ही व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना सुंदर, प्रभावशाली होता है कि इसका वर्णन कर पाना भी बहुत ही मुश्किल और कठिन है। इस तरह से सावन के पावन पवित्र महीने में आपको नियम बना लेना है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो आवश्यक रूप से इन नियमों को, इन विधि को अपने जीवन में अपनाकर आपको शिवलिंग पर हर रोज एक लोटा जल जरूर ही चढ़ाना है। गुरुजी कहते हैं, अपने दोनों हाथों में मात्र 7 दिन इस नियम को लेकर देखिए, कोई भी कामना के तहत वो कामना जरूर ही सिद्ध हो जाती है। अपने दोनों हाथों में आपको एक हाथ में एक लोटा जल लेना है और दूसरे हाथ में दूसरा एक लोटा जल रखना है। भले ही तांबे का वो लोटा हो सकता है, स्टील का हो सकता है, पीतल का भी आप ले सकते हैं, कोई भी आपको 2 लोटे लेने हैं। कांवड़ जल जिस तरह से लिया जाता है उस तरीके से आपको अपने दोनों हाथों में जो है एक एक लोटा जल आपको लेना है। कांवड़ कंधे पे लिया जाता है तो आप जो लोटे का जल है उसे कांवड़ की भांति ही अपने दोनों हाथों में रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अब अपने दोनों हाथों में एक एक लोटा जल लेकर आपको पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में। शिवलिंग पर धार टूटने न पाए, इस बात का खास रूप से ध्यान रखिएगा और सही मंत्रोच्चारण करते हुए धीरे धीरे दोनों धाराओं को आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ता है, दुख दरिद्रता दूर होती है और आपके हर एक प्रकार के कष्ट से मुक्ति मिलने के साथ ही सौभाग्य, धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। बस लगातार 7 दिन इस नियम को बांध लीजिए कि कांवड़ जल का स्मरण करते हुए दोनों हाथों से आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे। जल का ध्यान
रखिएगा कि आपको अपने घर से ही लेकर जाना है। ये महादेव को प्रसन्नता देता है और 7 दिन में आपकी मनोकामना सिद्ध हो जाती है। आप 7 दिन लगातार इसे जरूर करके देखिएगा, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। और अब बात कर लेते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाकर कौन सा जल हमें जो है ग्रहण नहीं करना चाहिए। आप सभी ध्यान से सुनिएगा। सावन के महीने में अद्भुत स्वरूप में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का विधान रहा है, क्योंकि हलाहल विष का प्याला महादेव ने ग्रहण कर लिया था। उसी की अग्नि से उनके गले में जलन सी मच उठी थी। तो सभी जनों ने अपने अपने प्रयास किए कि शिव जी को किस प्रकार से इस जलन से मुक्ति दिलाई जाए। तो शिवलिंग पर शिवजी पर जल की वृष्टि की गई, जिस कारण से बहुत ही सुंदर रूप से उन्हें ठंडक महसूस भी हुई। इसी कारण से सावन के महीने में चातुर्मास का सुंदर समय होता है। चारों तरफ हरियाली होती है, पूरा ब्रह्मांड जलधार बहा रहा होता है और इतनी सुंदर महादेव की महिमा कही गई है। ऐसे में आपको नित्य प्रतिदिन शिवलिंग पर जल जरूर ही चढ़ाना चाहिए। और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल जो भी व्यक्ति ग्रहण करता है, शास्त्रों में प्रमाण दिया गया है, अपने रोगों से स्वतः ही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो आप सभी को नियमित रूप से शिवलिंग पर जल जरूर ही चढ़ाना चाहिए, आवश्यक रूप से। परंतु कई भ्रमित ऐसी बातें की गई है और कई लोग कहते हैं कि शास्त्रों में मान्यता है कि शिवलिंग पर हर कोई जल नहीं चढ़ा सकता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर कोई व्यक्ति इस पावन पवित्र महीने में शिवलिंग पर जरूर ही जल को अर्पित करना चाहिए। शिव महापुराण के 22वें अध्याय के 18वें श्लोक में इसका वर्णन भी मिलता है कि शिवलिंग पर चढ़ाने वाले जल को अगर ग्रहण किया जाए, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति रोग मुक्ति के लिए जल अर्पित कर रहा है, तो वहां पर महामृत्युंजय का मंत्र का जाप जरूर ही करना चाहिए, ताकि तत्काल रूप से रोग कष्ट से आपको निदान मिल जाए और साथ ही साथ सांसारिक, मानसिक, आर्थिक रूप से भी आपको मुक्ति की प्राप्ति हो सके। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि हर रोज आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और इसे चरणामृत अर्थात भगवान के चरणों का अमृत स्वरूप मानकर ग्रहण जरूर ही करना चाहिए। ऐसा 22वें अध्याय के 18वें श्लोक में वर्णन मिलता है। तो शिवलिंग पर आप रोज जल जरूर चढ़ाएं, रोज इसे ग्रहण भी कीजिए। और अब शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल आपको घर कब लाना चाहिए, इस बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि महादेव की इस वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन प्रेस करने के साथ साथ ही आपको कमेंट सेक्शन में 3 बार हर हर महादेव जरूर लिखना है, ताकि भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। और मैं भी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगी कि हे भगवान भोलेनाथ, मेरे चैनल के संपूर्ण भक्तों को, सभी सब्सक्राइबर्स को अपना आशीर्वाद दें और उसे सदा सर्वदा बनाए रखें। चलिए जान लेते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल आपको कब अपने घर वापस नहीं लाना चाहिए। तो देखिए, जब आप हर रोज शिव जी की पूजा के लिए अपने घर से लोटे में जल भरकर लेकर जा रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, उसे तो आप अपने घर में ला सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन आप जब भी काशी में जाए पूजन करने के लिए, वहां जा रहे हैं काशी में, तो ये विधि विधान रहा है कि वहां से गंगा जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जो जल है वो आपको अपने घर में अपने साथ नहीं लाना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। हर एक स्थान से गंगा जल लाने का वापस घर लाया जाता है, लेकिन घर पर आपको काशी में चढ़ाया हुआ जल आपको पूजन के बाद अपने घर नहीं लाना चाहिए। विधि विधान से, नियम से आप वहां पर पूजन कीजिए, लेकिन वहां का जल हमें अपने घर नहीं लाना चाहिए। इससे भारी दोष उत्पन्न होता है, क्योंकि काशी में तमाम तरह के सूक्ष्म जीव जंतु हर एक स्वरूप में चाहते हैं कि वे काशी जाएं और वहीं से मृत्यु लोक को प्राप्त कर शिव लोक को गमन करें। और ऐसा शास्त्रों में वर्णित है कि हर एक व्यक्ति यहाँ पर मोक्ष की कामना से लालायित है और कण कण में किसी न किसी स्वरूप में जीव वहां पर वास करते हैं और मुक्ति की कामना के लिए लालायित रहते हैं। तो शास्त्र प्रमाण कहता है कि आप किसी भी स्थान पर जाएं, लेकिन वहां पर दान पुण्य कीजिए, वहां पर जो भी पूजन आपको करना है कर लीजिए, लेकिन वहां से आपको जल अपने घर में लेकर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये दोष उत्पन्न करने वाला ही होता है। तो आप इस सावन के पावन पवित्र महीने में इस बात का ध्यान रखें कि आप पावन पवित्र गंगा जी अगर गए हैं, हरिद्वार गए हैं और अन्य स्थानों पर अगर आप गए हैं, वहां आपने कोई दान पुण्य नहीं किया है, बस आपने वहां पर पूजन किया और वहां से जल भरकर अपने घर लेकर आ गए हैं, पूरे घर में उस जल का छिड़काव कर दिया है और पूरे परिवार के साथ उस जल को ग्रहण कर लिया है, तो ये भारी दोष जो है वो उत्पन्न करने वाला होता है। गंगा जल है, परंतु हरिद्वार या फिर काशी से आप उस जल को अपने घर में लेकर ना आए। आपका व्रत अगर आप रख रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, तो वो सफल जरूर होगा, लेकिन ऐसे
जल को हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। सावन में आप सभी जानते होंगे कि हरी पतवार सब्जियां खाना पूर्ण रूप से वर्जित होता है और साथ ही साथ सावन के पवित्र महीने में जो नदियों में काफी तौर पर मिलावट हो जाती है, क्योंकि इस समय गंगा नदी जो है उफान पर होती है, उनकी धार जो है बहुत तेज होती है और इस समय वे अपने साथ कई प्रकार के कूड़ा करकट भी लेकर आ रही होती है। हालांकि गंगा जी कभी अपवित्र नहीं होती है, फिर भी आप सभी अपना और अपने बच्चों का पूर्ण रूप से ध्यान रखिए। कभी भी अगर आप गंगा जल को जो है ग्रहण कर रहे हैं तो 1 या 2 बूंद ही ग्रहण कीजिए, क्योंकि इसमें कई प्रकार के कीट पंतंगे या फिर सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वो इसके अंदर जल की धार में जो है बहते हुए आ जाते हैं। तो इस बात का भी आप सभी थोड़ा सा ध्यान रखिए। 1 या 2 बूंद जल की आप जो है ग्रहण कर सकते हैं। आप अपने आसपास के ही किसी भी शिव मंदिर में जाएं, नियमित रूप से जाएं और वहां पर रोज नियम से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और आप उसका पान कीजिए। तो आपसे अगर कोई भी व्यक्ति आपसे कहता है या फिर आप किसी भी कथा में किसी गुरुजी या बाबा के मुख से सुनते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल नहीं ग्रहण करना चाहिए, तो ये बिल्कुल ही मिथ्या है। कोई इससे आप पाप के भागीदार नहीं बनते हैं। शिवलिंग पर जल जो चढ़ाया जाता है उसे ग्रहण जरूर करना चाहिए। शिव महापुराण के जो 22वें अध्याय का जो 18वां श्लोक है उसे आप पढ़कर देखिए। उसमें संपूर्ण रूप से वर्णित है कि रोज हमें जो है शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए और उसे ग्रहण भी जरूर ही करना चाहिए। साथ ही साथ शिवलिंग का पूजन करते समय वो अभिमंत्रित भी हो जाता है और उस जल को पूरे परिवार के साथ ग्रहण कीजिए और पूरे घर परिवार में उसका आप छिड़काव भी कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपको नियमित रूप से शिवलिंग पर जहां पर आप मंदिर में जा रहे हैं, जल वहां से लेकर आ रहे हैं, पूजन करते हैं, तो ऐसे में आपको अपने घर से ही 1 लोटा जल लेकर जाना है। पूजा की जो थाली है वो आप अपने घर से लेकर जाएं, माचिस लेकर जाएं, संपूर्ण विधि विधान से पूजा पाठ कीजिए और खाली लोटा अपने घर बिल्कुल ना लेकर आए। थोड़ा सा जल वहां से जो है जो अभिमंत्रित जल वो हो जाता है उसे अपने घर में ला करके पूरे घर में उसका छिड़काव कीजिए और संपूर्ण परिवार के साथ उसे ग्रहण कीजिए। तो ये थी शिवलिंग से जुड़ी हुई उसके जल से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई संदेह रह गया है, कोई प्रश्न है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा आपके हर एक प्रश्न का उत्तर जरूर दिया जाएगा। साथ ही आप और किस विषय पर वीडियो चाहते हैं, क्या आपके मन में प्रश्न है, किस चीज पर आप उपाय चाहते हैं, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर भेजिएगा। मैं आपकी ज्यादा से ज्यादा आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश पूरी तरीके से करूंगी। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब कर पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हुए एक और नई जानकारी के साथ आप सभी को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव, जय श्री राम।